आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। वाई सी लैंग्वेज इज यूज स्टिल नाउ। दैट मीन्स कि हम सी लैंग्वेज का आज भी क्यों यूज कर रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में तो ये ख्याल आया होगा कि सर हम बहुत सारे हमारे पास लैंग्वेज आई थी, बी आई थी, फोर्ट्रॉन आई थी, है ना, पर सब आई और चली गई, आंधी की तरह आई और तूफान की तरह निकल गई, है ना। पर सी लैंग्वेज जो कि इतनी पुरानी है, क्या है, कितनी पुरानी, 1972 में बनी थी, ठीक है। उसके बाद भी एक आध दो जो भी लैंग्वेज आई होंगी तो आई होंगी, फिर उसके बाद गायब हो गई। पर सी लैंग्वेज ही क्यों चल रही है अभी तक? क्यों चल रही है? ये बहुत सारे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आते हैं आपको सी लैंग्वेज के, बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा है ये, ऐसे क्वेश्चंस मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, पर ये बस चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी में डाल दी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। तो क्या होता है ना कि सी लैंग्वेज, सारी की सारी लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है आप पढ़ने जाओ तो हमें कॉलेज में भी क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सी लैंग्वेज ही से ही स्टार्ट कराते हैं। पहले आप कोई सा भी कोर्स, अगर आईटी में जाओगे तो कोई सा भी कोर्स पढ़ो तो पहले सी लैंग्वेज ही स्टार्टिंग में देंगे, सी लैंग्वेज पढ़ो, उसके बाद फिर आगे जो भी पढ़ना होगा तो पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि कि ये ना हर लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज मानी जाती है। हमने क्या पढ़ रखा है कि ये मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है ना, तो मिडिल लेवल लैंग्वेज तो सबसे पहले आई थी, कौन सी लैंग्वेज आई थी, बाइनरी लैंग्वेज, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई थी, है ना। तो असेंबली लैंग्वेज के बाद फिर हाई लेवल लैंग्वेज आई थी, और ये हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज के बीच लाई करती है ना, इन दोनों के बीच में ये लाई करती है। इसी वजह से इन दोनों का फीचर ये इनहेरिट करती है, फास्ट भी चलती है, ठीक है, और सिंपल भी रहती है, इजी टू लर्न भी रहती है। ओके, तो नंबर 1 है, और इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, हर लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं। मतलब इसे हर लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज ऐसा हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डेनिस रिची जो 1972 में इस चीज़ का क्या किए थे, 1972 में इसे डेवलप किए थे जब, उसके बाद मैंने शायद कहीं पढ़ा था या सुना था, पढ़ ही रहा था शायद, हाँ पढ़ ही रहा था, हाँ मुझे याद आया, पढ़ रहा था, तो उन्होंने बताया था कि कोई कितना भी कोशिश कर ले पर सी लैंग्वेज से ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज, है ना, वैसे बन सकती है, ऐसा नहीं है, पर जिस हिसाब से ये यूनिकली बनी हुई है ना, ऐसी लैंग्वेज कभी बन ही नहीं सकती, कोई बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो बताया ना आपको, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज होना बहुत ही अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि एक वो जो कंप्यूटर हार्डवेयर जिस लैंग्वेज को समझता है उससे ना तो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज जो है, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि अगर प्योरली हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगी तो हार्डवेयर से दूर हो जाएगी, ठीक है, प्योरली लो लेवल लैंग्वेज हो जाएगी तो 0-1 हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में हो जाना अपने आप में सी लैंग्वेज में अपने आप में एक यूनिकनेस है, ठीक है। नंबर 2 था ये जो मैंने आपको बताया था, और इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, फीचर्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ये अपने आप में बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं सकते, हमें जिस भी टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, चाहे वो गेम हो, चाहे कोई भी तरह का टेक्स्ट एडिटर हो, है ना, जिस भी टाइप का सॉफ्टवेयर आप सोच सकते हो, सारे सॉफ्टवेयर बन सकते हैं, ठीक है। भले इसमें टाइम लगे लिखने में, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज आ गई हैं जिसमें हम न ज़्यादा दिमाग लगाते हैं अपना, है ना, न ज़्यादा टाइम लगता है, पर बन जाता है। पर उनमें और इनमें बहुत फ़र्क है, उसमें न ज़्यादा दिमाग लगेगा, न ज़्यादा टाइम लगेगा, और बन भी जाता है ना, तो उसमें वो प्रोग्राम चलने में भी टाइम लगते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, बहुत फास्ट। इसलिए तो जो बहुत सारे ड्राइवर होते हैं, है ना, ड्राइवर मतलब हम लगाते हैं ना, जैसे
प्रिंट कराना है, प्रिंटर लगाना है, तो प्रिंटर का एक ड्राइवर होता है। बिना ड्राइवर मतलब उसके बीच जो प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए एक मीडियम है ना, कम्युनिकेशन करने के लिए एक मीडियम होता है। जो प्रिंटर, हम कंप्यूटर है हमारे अंदर, हम उसे प्रिंटर लगा देंगे, अगर प्रिंटर जो जिसे हम प्रिंट निकालते हैं, तो उसमें एक ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है, जिसके थ्रू वही ओएस में, जो कंप्यूटर का ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे कम्युनिकेट करता है कि हाँ उसी के मीडियम से ये चीज़ें चलेगी। तो ये हमें फास्ट चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आज वो कर दिए परसों जा कर के प्रिंट हो रहा है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। तो इसलिए हमें फास्ट चाहिए। तो फास्ट केवल और केवल इस नेसेसिटी की वजह से कि हमें फास्ट चाहिए, इसलिए हम सी लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इसमें मतलब बहुत सारे रीजन हैं। एक रीजन ये है कि जितने भी जितने भी तो नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारा यूनिक्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, लिनक्स हो गया, ये तो दोनों लगभग क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में ही लिखे हैं। इसका कुछ पार्ट ना लिखा हो, ये मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है, या शायद भूल रहा हूँ मैं, पर ये तो पूरी तरह से सी लैंग्वेज में डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यूनिक्स ऐसा नहीं है कि हम नहीं यूज करते थे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री लेवल में। ठीक है, और जो भी हमारा विंडो हो गया, विंडो का जो कर्नल की प्रोग्रामिंग होती है, कर्नल होता है ना, नहीं होता तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ सकते हैं, या फिर जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कर्नल क्या होता है। तो उसके इसमें ये बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, कर्नल की प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज ही यूज होती है। क्यों? क्योंकि कर्नल की प्रोग्रामिंग के लिए हमें जो भी कमांड रहेंगे वो फास्ट चाहिए ना, फास्ट एग्जीक्यूट हो। ऐसा नहीं कि आज हमने दबा दिया, अब यूजर दबा करके बटन सो गया है, वो एग्जीक्यूट हो नहीं रहा, जो भी उसने कमांड दिया है, जो भी चीज़ चाहिए वो उससे अप्रोच जो भी किया है वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो ऐसा तो हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, दैट्स वाई हमें सी की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। और जैसे यहाँ पे यूनिक्स है ना, यूनिक्स अगर पूरी तरह से लिखा है सी में, तो हम अगर इसे किसी और लैंग्वेज में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो हमें जितना भी इसमें पता नहीं मिलियंस बिलियंस कोड होंगे, उसे क्या करना पड़ेगा, फिर से उसमें लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सी की प्रोग्रामिंग से जब दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट हो गए तो मिलियंस बिलियंस हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन से और कोड से लिखने पड़ेंगे। जब इतने सारे कोड से लिखने पड़ेंगे तो पैसा और टाइम दोनों जाएगा, है ना। तो इसी वजह से इसमें जो भी नए अपडेट आते हैं वो क्या सी में आते हैं। कंपाइलर भी सी में ही लिखा जाता है क्योंकि वो भी फास्ट होता है, सी है ना। कंपाइलर हमें फास्ट चाहिए तो उसे सी में ही लिखना पड़ेगा, हमारी नीड हो जाती है बेसिक। तो इस वजह से हम इतनी सारे रीजन से तो हम सी लैंग्वेज यूज करते हैं। अगर सी लैंग्वेज ना यूज करें तो फिर इसके आगे तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं सब कुछ बता ही तो चुका हूँ। अब फिर से वही बात रिपीट करने में मुझे कोई शौक नहीं है। थोड़ा सा एरोगेंट हो गया पर कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।